राहुल गांधी कल बिहार के राजगीर में आ रहे हैं, जहां पर संविधान सुरक्षा सम्मेलन के माध्यम से बिहार के तमाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, एक्टिविस्ट लोग हैं, सामाजिक सामाजिक सोच रखने वाले लोग हैं, उनसे कल राहुल गांधी जी मिलेंगे। उसी क्रम में राहुल गांधी की टीम जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, तो उसी में कांग्रेस पार्टी ने अखिल भारतीय साहसी नट समाज एकता परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम प्यारे प्रसाद नट जी को भी आमंत्रित किया है। इस प्रोग्राम में इनसे बातचीत करेंगे। सर, राहुल गांधी कल राजगीर आ रहे हैं, जिसमें आपको आमंत्रित किया गया है, बुलाया गया है। किस लिए बुलाया गया और कल आप जाने वाले हैं उस राहुल गांधी के प्रोग्राम में? शुक्रिया। आपने बहुत ही ज्वलंत प्रश्न अभी जो किए हैं। आपको ये बता दें कि राहुल जी आजकल जहाँ भी चल रहे हैं, तो वो अपने संविधान को अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। और इस चीज को यदि हिंदुस्तान का कोई भी नेता संविधान को अंगीकार किया है, स्वीकार किया है और उसको सही मामले में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो युवा हृदय सम्राट हैं, न्याय योद्धा श्री राहुल गांधी जी हैं। और इनकी यहाँ जो टीम है, उनसे हम लोगों की बात वंचित समुदाय के जितने भी 17 जातियां हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव से 2 दिन पहले ही इस मुद्दे पर श्री कृष्णा अल्लाह जी से बातचीत हुई है। और हम लोगों ने वंचित समुदाय के जो भी इश्यूज हैं, उस इशू को एड्रेस करने के लिए उनसे बातचीत की है, उनसे रिक्वेस्ट किया है। आजकल लॉ एंड ऑर्डर के को लेकर के और उसके अलावा जो अभी स्थिति विधि व्यवस्था की जो स्थिति चल रही है और जो वंचित समुदाय का जो दुर्दशा अभी चल रहा है, वो आज किसी से छिपा हुआ नहीं है। वंचित समाज आज भी उसी स्थिति में है। आज भी वो आवास हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, इन सब के लिए जो है रोजगार हो, इसके लिए आज भी उनके लाला पड़े हुए हैं। और आज खास कर करके जब से एनडीए की सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है, उसमें वंचित समुदाय को क्या कहा जाए, टोटल आरक्षण को ही जो है बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे मौके पर राहुल गांधी का बिहार दौरा और खास कर करके पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति में दलित, महादलित है और जो है ना माइनॉरिटीज, इन सबों का जो अभी विगत 3 महीनों से आप देखेंगे जो रुझान बढ़ा है, तो हम तो कह रहे हैं कि एक जबरदस्त हवा जो है राहुल गांधी के प्रति लोगों का, कांग्रेस के प्रति लोगों का जो है बढ़ा है। और आने वाला समय जो है महागठबंधन जो है पूरी ताकत के साथ उभरेगी और जो है ना एब्सोल्यूट मेजोरिटी बना कर करके जो है वंचित समुदाय के लोगों के लिए भी, उनके लिए, क्योंकि राहुल गांधी जी बोलते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी है। वो बार बार इस बात को रिपीट करते हैं कि हम जो है ना इन प्रोपोर्शनेट, हम कहते हैं कि यहाँ 40 सीट है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यहाँ विधान सभा का 40 सीट है और जातियां कितनी है, अनुसूचित जाति का 22 है। अरे भाई, तो आप यदि थोड़ा सा भी रोटेशन करते, एक सीट आइडेंटिफाई कर दिए कि ये सीट जो है ना इस साल नट के लिए रहेगा, अगला साल डोम के लिए रहेगा, दूसरे जो है ना, तो आज़ादी का 76 साल गुजर गया। आज ये कहने के लिए किसी को भी नहीं होता, कोई भी वंचित समुदाय को नहीं होता कि ये जो है हमको कभी इसमें जो है ना हमको मौका नहीं मिला, हमारा प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। 76 साल में तो आज तक वंचित समुदाय का कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे हालात में हम लोगों का एकमात्र जो है कर्णधार जो है हमारे युवा हृदय सम्राट राहुल गांधी जी हैं। और हमें खुशी है कि कम से कम वो जो है ना वंचित समुदाय के लोगों के बीच जा कर करके अपने मैसेज को क्रिस्टल क्लियर रख रहे हैं, बता रहे हैं। और बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ के जो भी अति पिछड़ा के लोग हैं, चाहे वो अपना अनिल जैन सर हो, चाहे आपके जो है मंजीत आनंद साहू हैं, वो मंजीत आनंद साहू बार बार जो है ना हम लोगों की समस्या को रखने का काम, सुनने का काम और आगे तक बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो कल की जो सभा में कि मेरा संगठन जो है पूरे तन मन से जो है राजगीर में जाएगा और करीब सैकड़ों जो लोग लोकल स्थानीय राजगीर में हैं, वो जो है ना कल उस मीटिंग में शिरकत करेंगे।
उम्मीद है कि राहुल गांधी जी इस तरह से कहते हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उतनी हिस्सेदारी वो देंगे चुनावों के समय, और उनकी जब सरकार बनेगी तो उम्मीद है। निश्चित रूप से, क्योंकि वो समझते हैं कि जो संविधान है वो यही कहता है, कि जो है रिजर्वेशन इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। तो रिजर्वेशन इज बेस्ड इन पॉपुलेशन, तो आपको रिप्रेजेंटेशन उसके आधार पर ही मिलना चाहिए कि कम से कम उन लोगों को मिला। लेकिन आज तक जो है ना, सही जो है जनगणना ही नहीं हुआ, इसलिए राहुल जी बोलते हैं कि जनगणना का मॉडल जो है ये मेरा नहीं चलेगा, मेरा मॉडल चलेगा। है तो जो जनगणना सही होगा तो उसमें जो है ना आपका शैक्षणिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, सब तरह की जो भागीदारी है, एजुकेशन के अलावा जो है ना, और आपका जो रोजगार के अलावा जो है सब तरह का आप उसका पैरामीटर्स बनाइए और उसके बाद उसको आइडेंटिफाई कर करके लोगों के लिए कीजिए। दूसरे स्टेट में क्यों लोगों के लिए, वंचित समुदाय के लिए स्पेसिफिक रिजर्वेशन दिया गया, परसेंटेज दिया गया है। हम तो बार बार अभी ये बात आपके चैनल से भी उठाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं पूरे लोगों को, तमाम जो सामाजिक संगठन है और तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे अन्य जो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड जो पार्टियां हैं जो काम कर रही है जनता के बीच, कि भाई आप लोग जब तक आइडेंटिफाई नहीं कीजिएगा कि हमको जो है इसको देना है, अनटिल अनलेस आपके पास बिल नहीं है, जब तक आपके पास करने की का ये क्षमता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि नियत और नीति होने से ही, क्योंकि बाबा साहब ने एक बात कहा था, बाबा साहब को जब ये बात का टोन मारा गया कि अरे भाई संविधान तो तुम बना दिए, इसमें रिजर्वेशन का, रिप्रेजेंटेशन का तो तुम दे दिए, लेकिन तुम्हारे लोग जो है ना वो तो चंद रुपए पर बिक जाएंगे, दारू पर बिक जाएंगे, मांस मछली पर बिक जाएंगे। तो आज हमारी स्थिति क्या है कि लोग जो है हमारे हक को मार कर करके, तो इस चीज को हम लोग को जो है जागरूकता लाना है लोगों में, और अपने वोटिंग का जो राइट है, क्योंकि जो वोट जो है एक जो है जो ये हमारे समुदाय का है, वो भी एक स्वर्ण कास्ट के वोट का अधिकार है। मतलब वोटिंग का जो वैल्यू है, वन वोट वन वैल्यू, सबका जो है इक्वल है, बराबर है। तो ऐसे समय में जो है हमारा पूरा फोकस है कि आने वाले समय में रिप्रेजेंटेशन जो है हम वंचित समुदाय के लोगों को मिलेगा, और वो राहुल जी के आगे बढ़ने के कारण ही मिलेगा।